तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। बाद अज़ हम्दो सनाए परवरदिगार आलम अलैहि, हम ये जो जमा हुए हैं ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए और ज़िक्र अहले बैत को सुनने के लिए, समझने के लिए। आज का जो मौजू मैंने चुना है वो एक ऐसा मौजू है कि जो कुरान मजीद का 26वां हिस्सा है। मतलब अगर आप कुरान मजीद को जमा कर लीजिए तो, और उन सब को अगर आप जब कैलकुलेट करना शुरू करें तो 1/26 पार्ट जो है कुरान मजीद का वो इस मौजू पर है। और अच्छी खासी आयतें हैं इस मौजू पे, आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये मौजू जो है वो बहुत अहम है। अहमियत बताने के बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस मौजू में क्या क्या शामिल है। और जब हम इस मौजू को सुनने के बाद यहाँ से उठ के जाएंगे तो हमें कितना पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई नहीं जो आप लोगों को गाइड करूँ। मैं मजलिस से पहले ही आप लोगों को बता रही, ये ना समझिएगा कि मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ आप लोगों की हिदायत के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी आप ही लोगों के तरीके से एक मामूली सी तालिब इल्म हूँ जो इल्म हासिल कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मेरा इल्म भी उसी तरीके से बढ़े कि जिस तरीके से आप लोगों का इल्म बढ़ रहा है। मौजू जो है वो है तरबियत। ठीक है, अब तरबियत के बाद अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब उन्हीं की बारी आने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने अपने जहनों में तसव्वुर रखा है कि तरबियत से मुराद तरबियत औलाद है। नहीं, तरबियत से मुराद सिर्फ तरबियत औलाद नहीं है। तरबियत से मुराद क्या है? तरबियत वालिदैन है। अच्छा, तरबियत हर वर्ड की एक एटिमोलॉजी होती है, एक जड़ होती है, एक रूट होती है। तरबियत लफ्ज़ जो है वो तर्ब से निकला है। तर्ब मतलब साथी, कंपेनियन। तो बस जो आपके साथ है आप उससे तरबियत हासिल कर रहे हैं, और जो आपके साथ है आप उसको तरबियत दे रहे हैं। चाहे वो माँ बाप औलाद की तरबियत कर रहे हों, या औलाद माँ बाप की तरबियत कर रहे हों, या बहन भाई की तरबियत कर रहे हों, या शौहर बीवी की तरबियत कर रहा हो, या बीवी शौहर की तरबियत कर रही हो, या दोस्त एक दूसरे की तरबियत कर रहे हों। मौजू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन चाहूँगी कि कुछ चीज़ें बयान करती हुई आगे बढ़ूँ। अब जब सब एक दूसरे से सीख रहे हैं तो सब एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं, तो डंडा ये सारा बेचारे बच्चों पे क्यों चले? सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार यही क्या मुसीबत है जब कोई ज़ाकरा पढ़ती हैं या जब कोई पढ़ता है, बेचारे बच्चे। लेकिन बच्चों की तरबियत से ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन की तरबियत हो। जब हम ही सही नहीं तो हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे सही करेंगे? ठीक है, तो तरबियत हमारी सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो इस मजलिस से अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठे हैं, ये बैठे ही इस वजह से हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें मुंतखब कर लिया है ताकि हम उनमें से हो जाएं जो तरबियत पा चुके और तरबियत को हासिल कर लें। अच्छा, वैसे तो तरबियत के मौजू पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने जो सूरे मैंने चूज़ किए हैं, सूरह अनाम है आयत नंबर 51 से 152 तक। अब मैं सारी पूरे सूरह नहीं पढ़ूँगी। सूरह बनी इसराइल 23 से 38 तक चाहूँगी कि आप लोग जाएं और जाके ज़रूर पढ़ें। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 63 से लेकर 74 तक आपको तरबियत के मौजू पे मिलेंगे, जिसमें बच्चों की कम बड़ों की ज़्यादा तरबियत है। उसके अलावा भी बहुत सारे सूरह आपको मिलेंगे। सूरह यूसुफ मिलेगा, सूरह निसा मिलेगी, सूरह हुजरात मिलेगी। हम सुनते हैं, मुस्तकिल जहनों में होता है हमारे। जैसे कि सूरह निसा में है कि अगर कोई तुम पे सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके से सलाम का जवाब दो। तरबियत है ये, है ना। या अगर सूरह हुजरात में ये जुमला है कि अगर ना मर्दों को मर्दों पर ना औरतों को औरतों पे हंसना चाहिए। बहुत हंसी आती है हमें, क्या करें, मजबूर हैं भाई।
लेकिन परवरदिगार आलम ये कह रहा है, समझा रहा है कि देखो ये तरबियत का हिस्सा है, इन चीज़ों को देखो समझो। अच्छा, किताब का नाम है कूदक अज नज़रे विरासत व तरबियत, वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 243। वहाँ से मैं अपनी मजलिस को आगे लेके चल रही हूँ। और राइटर हैं आगा मोहम्मद तकी फ़लसफ़ी, बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने तरबियत औलाद के बारे में रसूल की एक हदीस जो है वो नक़ल की है। और वो हदीस क्या है? वैलुल आबाए आखिर ज़मान, कि वैल हो आखिरी ज़माने के वालदैन पर। वैल के मायने पता है ना, लानत, वाए, जहन्नुम की घाटी, बहुत सारे मायने हैं। तो जो असहाब साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्यों, क्या वो काफिर होंगे? क्योंकि उनकी नज़र में सबसे बुरी चीज़, जो सबसे ख़राब तरीन चीज़ है वो यही है कि काफिर होंगे। कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या वो काफिर होंगे? कहेंगे नहीं, वो लापरवाही बरतेंगे अपनी औलाद से। आजकल का ज़माना है, बिल्कुल आजकल का ज़माना है। क्यों? अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आपको पता चल जाए या हमें पता चल जाए कि हमारे किसी बच्चे के दोस्त को कोरोना हुआ है, हम क्या करेंगे? अंदर का डॉक्टर बाहर आ जाएगा, नहीं जाना, नहीं मिलना, रोकेंगे, टोकेंगे। माएँ बहुत बड़ी कारीगर होती हैं, वो जिस चीज़ को चाहें कि वो बच्चों से मनवा लें, वो रो के, धो के, ब्लैकमेल करके, वास्ते दे के मनवा लेती हैं। माओं के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने बच्चे से हर बात मनवा ले। तो बस हम वो सारी बातें भी बच्चे को बताएंगे जो हमने खुद गूगल से तालीम हासिल की है, जो हमें खुद नहीं पता था थोड़ी देर पहले तक, कि बच्चे को रोकेंगे। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमें खौफ है कि कहीं उसको लग ना जाए। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या ज़हरा पर बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि जी हमारे बच्चे का फलां दोस्त अच्छा नहीं है, पता ही चलता है, क्या हम रोकेंगे? क्या हम टोकेंगे? क्या हम वास्ते देंगे? जबकि कुरान क्या कह रहा है कि जो लोग जहन्नुम में जाएंगे वो सबसे पहली जो शिकवा, जो शिकायत करेंगे वो यही करेंगे कि काश हमने उससे दोस्ती ना की होती। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक दोस्ती की वजह से आप जहन्नुम में चले गए। तो दोस्त कितनी अहमियत रखता है, लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, तरबियत हमारी ज़रूरी है ना। हम खुद ये परवाह करते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। ना हम ये परवाह करते हैं कि हमारे बच्चों का दोस्त कौन है, कि वो किस तरीके से बात कर रहा है उससे, और वो किस तरह का है। तो बस आगे आगा मुज्तहिद तेहरानी अपनी किताब हदीसुत्तुल्लाब में लिखते हैं औलाद के बारे में। जब मुझसे पूछा कि औलाद क्या है, तो उन्होंने कहा औलाद होना व अकबाद होना। अकबाद, कबद कहते हैं जिगर को, कि औलाद जो है वो जिगर है। असगरुहुम व उमराउना, जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, राज कर रहा है। देखिए, जो जितना छोटा बच्चा है ना, जो सबसे छोटा बच्चा होगा, आप उसी को नहीं समझा सकते। अच्छा, ये आगे मुज्तहिद तेहरानी लिखते हैं कि 15 दिन का बच्चा है लेकिन मुतहय्यर है, कंफ्यूज है। 15 दिन का बच्चा आपको ब्लैकमेल करता है, उसका पेट भरा हुआ है, उसका पैम्पर साफ है, उसके पेट में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो रो रहा है। क्यों? ये क्या वो चाहता है कि आप खड़े हो जाओ और उसको लेके टहलो। जब आप बिगाड़ दोगे उसके बाद में क्या कहोगे? बच्चा मानूस था, किससे? हाथ से। ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल कोई बात नहीं थी। तो वो बच्चे को हिला हिला के, इतना हिला हिला के सोने की आदत डाल दी है कि वो झूला लेके एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो तरबियत किसकी ज़रूरी थी? बच्चे की या माँ बाप की? तरबियत तो माँ बाप की ज़रूरी थी, बच्चे से ज़्यादा और पहले ज़रूरी जो थी वो माँ बाप की थी। अच्छा, वैसे तो 19 रूल्स लिखे हुए हैं, अगर कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला तो बयान करूँगी कि ये 19 रूल जो हैं वो तरबियत में किस तरीके से अहम हैं। लेकिन चंद रूल्स जो यहाँ पे बयान कर सकी वो बयान कर दूँगी, वक्त ने जितना मौका दिया। पहली चीज़ कि तरबियत का पहला उसूल क्या है कि राजदारी सिखाई जाए।
अब मैं ये नहीं कह रही कि औलाद को राजदारी सिखाई जाए, या बहन भाइयों को राजदारी सिखाई जाए, या माँ बाप को राजदारी सिखाई जाए, या मियाँ बीवी को राजदारी सिखाई जाए। राजदारी सिखाई जाए, तरबियत के रूल में है। किससे प्रूफ? सूरह यूसुफ से। हज़रत यूसुफ आए और आकर कहा कि बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। यूसुफ ने क्या कहा कि बेटा खामोश हो जाओ, अपने भाइयों को नहीं बताना। राजदारी थी, यही सिखाया गया कि राजदारी। अब नई जनरेशन जो जूं बड़ी हुई ना, उसने क्या कहा, नहीं भाई मियाँ बीवी के बीच में तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, राज की तो कोई बात ही नहीं है भाई, होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो रोज़ लड़ाइयाँ होंगी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि इमाम अली ये कहते हैं कि अपने दोस्त को अपने राज से इतना ही बाखबर रखो कि जब वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, और अपने दुश्मन को इस तरीके से उसके साथ सलूक करो कि अगर वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। अब क्या सूरह यूसुफ बहुत मज़े का सूरा है, जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती चली जाती हैं। कि देखिए यूसुफ ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि सजदा कर रहे हैं सितारे। जिसको ख्वाब में सजदा किया जाए वो नबी बन जाता है। जिसके घर पर सितारा खुद आए और आकर सजदा करे, माशाल्लाह से पढ़े लिखों का मजमा। जान में जान आती है अली कहने से, ख़त्म कर लेती हूँ कुरान अली कहने से, भीड़ में हो जाती है पहचान अली कहने से, आदमी बन जाता है इंसान अली कहने से। तो बस जो फ़र्क ख्वाब और हकीकत में है, उतना ही फ़र्क यूसुफ और अली इब्न अबी तालिब में है। मर्तबा अली इब्न अबी तालिब बहुत ज़्यादा बुलंद है। हमने ये जाना नहीं, हमने ये समझा नहीं, लेकिन ये भी हिस्सा है तरबियत का कि हम यहीं से बैठ के सीखें कि उनका मर्तबा क्या है। अच्छा, तरबियत का दूसरा उसूल वो क्या है? वो ये है कि बच्चों में तमीज़ ना करो, तमीज़ के कायल ना हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। हमारे यहाँ हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी बाजी, आपी, भाई, खाला, मामू, चाचू, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको देख देख के हम बच्चों का खून जलाते रहते हैं कि देखो तुम्हें उस जैसा बनना है, वो रोल मॉडल होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई देखिए कितनी गलत बात है, क्योंकि इस्लाम क्या कह रहा है कि तमीज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तमीज़ जो है वो हसद को जन्म लेती है। आप सब लोगों ने ये वाक़या शायद सुना हुआ हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा और आप लोगों से इस वाक़े का तज़किरा करूँ कि 7वीं इमाम मूसा काज़िम इमाम बैठे हैं अपने सहने खाना में असहाब के साथ, और एक बच्चा खेलता हुआ आया और आकर इमाम की गोद में बैठ गया। जब इमाम की गोद में बैठ गया तो इमाम ने उसको प्यार किया, थोड़ी देर वो बैठा रहा, फिर उठ के दोबारा खेलने के लिए चला गया। इमाम ने अपने असहाब की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद कहा कि ये बच्चा इस वक्त इस मोहब्बत का हकदार नहीं था। कितना बड़ा जुमला है। हम तो ये समझते हैं कि जी हमारे बच्चों को हक करना, प्यार करना, बस यही बच्चों का हक है। इस्लाम यही सिखा रहा है कि हर वक्त चाहे बड़े भी हो जाएं, कैसे भी हो, बच्चों को हर वक्त प्यार करते रहो, गले लगाते रहो, यही हम समझते हैं। इमाम कह रहे नहीं, ये हकदार नहीं था। तो असहाब ने सवाल किया कि मौला फिर आपने इसको इतना प्यार क्यों किया? तो इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे उस वक्त से खौफ आता है कि उस मुसीबत से खौफ आता है कि जो मुसीबत आले याकूब पर नाजिल हुई। तो जो हमारे घरों में अक्सर मुसीबतें आती हैं, जो हम ये समझते हैं कि या अल्लाह ये किस गुनाह की सज़ा है, किस मुश्किल की सज़ा है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ औलादों की बात नहीं करें, हम बहन भाइयों में भी करते हैं। करते हैं नहीं करते? अब भाई मैं ये कहूँ कि जी मैं करती हूँ क्योंकि हम बाकी सब नेक हैं यहाँ पे नीचे बैठे हुए, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कहा कि अपने आप को पहले देखो, तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं तो करती हूँ।
करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम ये होता है कि जी मियाँ थका हुआ है, नहीं मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, पूरा दिन मैं घर में काम करती रही। दोस्तों में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम कर रहे हैं तमीज़, जबकि मज़हब क्या कह रहा है कि तरबियत में तमीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हसद को जन्म लेती है। लेकिन ऐसी बात ये वाजिब नहीं है कि जिसके पास भी हसद होगा या जो भी हासिद होगा वो सब इसी वजह से होंगे क्योंकि तवीज़ की गई है। बहुत सारे हासिद ऐसे हैं जो तवीज़ ना करने के बावजूद भी हासिद बने हैं। कैसे? आप देख लीजिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हासिदों को, मिलेंगे आपको। बीबी फातिमा तो ज़हरा के हासिद कितने हैं? के इमाम के हसद का अंदाज़ा, मुझे ये जुमला नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी साहिब बुखारी की कि उन्होंने बाब फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में सिर्फ 3 हदीसें मौला के फ़ज़ाइल में लिखी। हो सकता है कोई मजबूरी हो बहुत बड़ी, लेकिन अगर वो एक भी लिख देते हदीस रसूल की फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में तो भी काफ़ी होती, क्योंकि बाकी जो उन्होंने कोशिशें की किताब में वो बहुत थी। कि जैसे कि एक कोशिश ये है कि हज़रत अब्बास से पूछा गया, इब्न अब्बास से, कि मौला मुत्तक़ियान के फ़ज़ाइल बयान करो, तो उन्होंने कहा कि कौन से फ़ज़ाइल बयान करूं? रसूल ने तो 23,000 हदीसें अली इब्न अबी तालिब के बारे में कही। ये उन्होंने उसी किताब में आगे लिख दिया, तो बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब फ़ज़ाइल का बाब आया तो उसमें सिर्फ 2 हदीसें 3 हदीसें ही लिखी, सिर्फ 3 हदीसें। पहली हदीसें लिखी कि रसूल ने कहा कि अली मुझसे हैं, या दूसरी हदीसें लिखी कि रसूल ने कहा कि मैं कलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। आगे का उन्होंने सब गायब कर लिया। चलें, यही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि खैबर में जो कुछ माजरा हुआ वो उन्होंने बयान किया। किस तरीक़े से बयान किया? इस तरीक़े से बयान किया कि सबको एक हिस्सा दिया गया और अली को 2 हिस्से दिए गए, और किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि सब ये जानते थे कि मर्द के 2 हिस्से होते हैं, मर्द का दुगना होता। मस्त कलंदर अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, काबे का गौहर अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, वलियों ने पुकारा अली अली, हम सब का सहारा अली अली, नारे हैदरी, मौला ने ज़हरा पर बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदा आप सबको सेहत सलामती के साथ रखे और आप सबकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। तो बस जब बीबी फातिमा तो ज़हरा का तस्करा भी हुआ, हसद बीबी फातिमा से भी बहुत है। नाम नहीं लूँगी मिंबर से, लेकिन आप सब जानते हैं किन किन को कितना बड़ा हसद है बीबी फातिमा से। और बीबी फातिमा का मर्तबा, हम ये सब बात जानते हैं कि अगर सूरह अराफ में परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि जन्नत में जाने वालियों की निशानियां बयान कर रहा है, तो उसमें ये कह रहा है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके ऊपर ज़रूरी है कि वो रसूल पर ईमान लाएं, रसूल का एहतराम करें। तो उसूल क्या है? जब रसूल पर ईमान लाए तो रसूल का ईमान जिस पर है उस पर भी ईमान लाना पड़ेगा यकीनन। और अगर रसूल का एहतराम कर रहे हैं तो जिसका एहतराम रसूल करते हैं उनका एहतराम करना पड़ेगा। ठीक है, रसूल एहतरामे बीबी फातिमा तो ज़हरा में खड़े हो रहे हैं। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि बीबी फातिमा तो ज़हरा का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा। और 6666 आयतें आई हैं परवरदिगार आलम ने भेजी हैं रसूल अकरम पर। रसूल किसी आयत के एहतराम में खड़े नहीं हुए, जिब्रील आए रसूल खड़े नहीं हुए, सब आए, यहाँ तक कि खुद अली भी आए रसूल एहतराम में खड़े नहीं हुए। लेकिन जब फातिमा तो ज़हरा सामने आ रही हैं, ये बाप की मोहब्बत नहीं है, एक सरदार का दूसरे सरदार को एहतराम है। अब वो अल्लामा तालिब जोहरी ने भी एक जुमला कहा था, फिर उसके बाद मौलाना अली रज़ा रिज़वी ने भी एक जुमला कहा था, बहुत बहुत प्यारा जुमला, मुझे बहुत पसंद है।
उन्होंने कहा कि फ़ातिमा कौन है? रहमतुल आलमीन की रहमत का नाम फ़ातिमा है। कुल्ले ईमान की ईमान को मुकम्मल करने वाली फ़ातिमा है। और जवानाने जन्नत के सरदारों की जन्नत है फ़ातिमा तो बीबी फ़ातिमा का मर्तबा हम जितना ज़्यादा लेकिन क्या है, बुग़्ज़ है बीबी फ़ातिमा से। जो फ़ज़ाइल बीबी फ़ातिमा बयान होता हुआ सुन नहीं सकते। जबकि क्या कहते हैं कि तमाम आइमा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर हमारी कोई हाजत पूरी नहीं होती, आइमा अलैहिस्सलाम जुमला कर रहे हैं, तो हम वास्ता देते हैं अपनी दादी का। बड़े बड़े मराजी कहते हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारी हाजत पूरी हो तो हम क्या करते हैं? बीवी के दुश्मनों पर लान भेजते हैं। ये कितना बड़ा वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है। अच्छा, आपने हम सब ने ज़ियारतों में पढ़ा है, जिस भी इमाम की ज़ियारत हम पढ़ते हैं उसमें एक जुमला है, क्या है? अस्लाबी शाम ख़त, मतलब नूर मुंतकिल हुआ अस्लाबी शाम ख़त से अरहाम मुतहरा में। लेकिन जब हम बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की ज़ियारत पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 30 सेकंड के लिए मैंने पॉज लिया है ख़ास तौर पे, ताकि आप लोगों के जहनों को झंझोड़ूं। क्यों नहीं है बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की? क्योंकि वो इस तरीक़े से नहीं आया। उस नूर के लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि मेरे हबीब, मैं ये नूर तुम्हें बिला फसल दूंगा, तुम्हें इसके लिए ऊपर आना पड़ेगा। जो पहली मेराज है उसमें दूंगा। अरे देखिए 120 मेराज हैं, उसमें से एक मेराज ऐसी है जो रसूल को मतलब हिजरत से पहले हुई, बाकी सारी हिजरत के बाद हुई है। वो जो पहली मेराज है उसमें रसूल को तोहफा दिया जा रहा है, और ऐसा तोहफा दिया जा रहा है कि परवरदिगार आलम खुद ये कह रहा है कि मेरे हबीब, हमने तुमको कौसर अता किया। देखिए परवरदिगार आलम खुद भी नाज कर रहा है अता करके। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या मराने अहले बैत पे लानत, बेशुमार, खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आप देखें किताबुल मुबीन, कुरान मजीद किताबुल मुबीन, अल्लाह हक़्क़ुल मुबीन, इमाम अली इमामुल मुबीन, हम जानते हैं ना, यासीन का भी जुमला है इमामुल मुबीन। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुबीन है। इमाम के मायने क्या? जो आगे चले, मुबीन क्या? जो सामने हो। लेकिन मुबाहिला के मैदान में आप देखिए फातिमा अली से भी आगे हैं। तारीख कह रही है, मैं नहीं कहती। फातिमा जो है वो अली इब्न अबी तालिब से भी आगे चल रही हैं। अब जरा देखिए मर्तबा बीबी फातिमा तो ज़हरा कितना बुलंद है। ये बात मैं इससे पहले भी मिंबर से कह चुकी हूँ और इसी जगह कह चुकी हूँ कि जब वाक़या हुआ था ना मुबाहिले का, वो कौन सा एक ऐसा नूर था कि जिसको देखने के बाद नजरान ने कह दिया था कि हमें मुबाहिला नहीं करना, क्योंकि अली को देखा हुआ था, रसूल को देखा हुआ था, हसन को देखा हुआ था, हुसैन को देखा हुआ था। वो नूरे बीबी फातिमा तो ज़हरा था। सलामुल्लाह अलैहा की शान पर बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला बीबी के तवस्सुत से आपकी इन तमाम कोशिशों को कबूल करें। और हम सब ये दुआ करते हैं कि खुश्की तर पे कादिर हैं, आसान हमारी मुश्किल कर दें। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल। तो बस बीबी के लिए हम क्योंकि उन्हीं का वास्ता दे सकते हैं। हम गरीब लोग, हम फ़कीर लोग, हम मिस्कीन लोग, हम गुनाहगार लोग, हमारे अंदर इतनी ताकत तो नहीं कि हमारे पास कोई और वसीला हो, लेकिन फिर भी हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अपनी इस ज़हरा के सदक़े से हमारी मुश्किलात को हल कर दिया। वापस आती हूँ मौजू की तरफ। तरबियत का मौजू है और ये कहा जा रहा है कि औलाद को खुदा से वाबस्तगी सिखाओ। अच्छा, अब इस जुमले को मैं दोबारा करेक्ट करती हूँ। जो भी जिसकी तरबियत कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको खुदा से वाबस्तगी सिखाई जाए। लेकिन अक्सर ये होता है कि जी वाइफ़ ने पहले हिजाब करना शुरू कर दिया तो उसको, और नमाज़ें टाइम पे पढ़नी शुरू कर दी तो उसको देख देख के क्या होता है, शौहर भी आहिस्ता आहिस्ता, ना भी कहा जाए आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाता है। या कभी शौहर ने दाढ़ी रख ली, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ शब पढ़ रहे हैं, तो क्या बीवी भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही
उसी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा से वाबस्तगी किस तरीके से दिखाई जाए, क्योंकि बच्चों के जहनों में ये डाला जाए कि वो रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसकी क़ुव्वत सबसे बढ़कर है। और बच्चों से कहा जाए कि जब तुम दुआ मांगो, जब तुम्हें कोई मुश्किल आए तो अपने रब को याद करो। अब एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बच्ची थी छोटी सी, मतलब गांव में रहती थी, बहुत सारे गायें और बकरियां उसके घर में मौजूद थी। जब भी गाय कोई बच्चा देती तो माँ बाप ले जाते और बेच देते, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ दूध चाहिए था, बच्चे तो चाहिए नहीं था। तो एक दफ़ा बच्ची बड़ी ज़िद करने लगी कि इस दफ़ा जो गाय का बच्चा होगा मैं रखूँगी। कहेंगे नहीं नहीं तुम नहीं रख, हम नहीं रख सकते हैं। कहेंगे नहीं मुझे रखना है। बहुत ज़िद की बच्ची ने, बहुत ज़िद की। तो जो बाप था उसने कहा ठीक है, एक शर्त पे मैं रखने दूंगा, और वो शर्त यह है, गाय किस रंग की है, एक ब्राउन कलर की और एक सफ़ेद रंग की। कहेंगे इस गाय का अगर बच्चा जो है वो काले रंग का होगा। अब जो लोग जानते हैं साइंस और जेनेटिक्स को जानते हैं वो मुस्कुरा रहे हैं सर। कहेंगे अगर इसका बच्चा जो अगर काले रंग का होगा तो हम रख लेंगे, और अगर काले रंग का नहीं होगा तो हम बेच देंगे। बाप बड़े इत्मीनान से कि ऐसी शर्त रखी है जो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। अब बच्ची जब रोज़ जाए बिस्तर पे और जाके ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगे कि या अल्लाह इस गाय का बच्चा काला हो जाए, या अल्लाह इस गाय का बच्चा काला हो जाए, वो मेरा हो, मुझसे मुंसलिक हो, मैं किसी और को ना दूँ। अब जब बच्चा पैदा हुआ गाय का तो वो पूरा स्याह था। देखिए, बताने का मकसद ये नहीं है, बताने का मकसद ये है कि अगर आप उस रब से उसके हिसाब से मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से अता करेगा। हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, या अल्लाह हमें ये दे दे, या अल्लाह हमें दे दे। हम उस रब से उसकी रबूबियत के हिसाब से मांगते ही नहीं। क्या हम मांगते हैं? नहीं मांगते। एक और छोटा सा वाक़या है कि एक माँ थी और एक बेटा था, दो अकेले साथ रहते थे। एग्ज़ाम से पहले, बच्चे के इम्तिहान से पहले माँ की टांग टूट गई। तो माँ जब भी बच्चा उसकी खिदमत करता माँ की, तो माँ यही दुआ देती, या अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब कर दे, या अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब कर दे। अच्छा, बच्चा ओबीडियंट था। तरबियत का एक उसूल ये भी है कि आप ओबीडियंट हो। तो बच्चा बड़ा ओबीडियंट था, कुछ नहीं कहता था, मुस्कुराता रहता था, माँ की खिदमत करता रहता था। इम्तिहान दे आया, आके इम्तिहान दे के आने के बाद माँ के पाँव धुलाने लगा। तो माँ ने कहा कि मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम तुम्हें तुम्हारे हर इम्तिहान में पूरा कर दे, कामयाब कर दे। दिल में सोचने लगा कि मैंने तो दिए ही नहीं, जवाब ही नहीं लिखे अपने पर्चे में, मैं किस तरीके से कामयाब होऊंगा। क्या हुआ, पुराने ज़माने का वाक़या है। उस वक्त जिस वक्त एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, वो टीचर बेचारी जा रही थी, नाले के ऊपर से गुजर रही थी, उसका पाँव स्लिप हुआ, नाले के अंदर सारे पेपर्स चले गए। उसने बस मुनासिब नंबर देके उस बच्चे को पास कर दिया। तो हम जो ये चीज़ समझते हैं कि ये नामुमकिन है, दरअसल वो नामुमकिन हमारी नज़र में होती है, उसकी नज़र में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। वो कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। उस हमारे मांगने में यकीनन देर हो सकती है, उसके देने में नहीं हो सकती। हमारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या मौलाना ज़हरा पर बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक और वाक़या, एक तालिब इल्म का, जो ईरानी तालिब इल्म थे, जिस दौरान शायद आपको पता हो ईरान और इराक़ के मवासलाती निज़ाम बंद हो गए थे। तो मतलब बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे ईरान के जो स्टूडेंट्स थे इराक़ में रह रहे थे, नजफ़ में रह रहे थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो जिस वक्त नहीं मिल रहे थे, कुछ अरसे जो उनकी जमा पूंजी थी, ज़्यादा तो मिलते नहीं थे, वो ख़त्म हो गए। थोड़े अरसे बाद 2-3 दिन भूखा रहा। 2-3 दिन भूखे रहने के बाद वो घिसटता हुआ हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में आया, और आकर उसने, तारीख़ ने लिखा है कि उसने अपनी कमीज़ या अपना कुर्ता उठाया और हरम से मस किया और कहा कि मौला आप तो जानते हैं कि मैं किस मुश्किल में हूँ, आपसे भी नहीं मांगूंगा तो मैं किससे मांगूंगा। बस ये कहा। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। अब जब मैं नींद से उठा तो मैं बिल्कुल हशाश बशाश था, बिल्कुल सही था। थोड़े दिनों बाद ये मुश्किल जो थी वो ख़त्म हो गई और लोगों ने ढूंढना शुरू किया, जो वहाँ के बड़े लोग थे उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन ऐसे हैं जिनको वजीफ़ा नहीं मिला अभी तक। तो एक शख्स ने बताया कि वो फ़लाँ जगह एक ईरानी तालिब इल्म में रहता है, उसको भी, वो भी ईरान का है, उसको भी कुछ नहीं मिला होगा अभी तक, वो पता नहीं ज़िंदा भी है या मर गया। अब जब उन्होंने आके देखा
तो वो ज़िंदा था, बिल्कुल सही था। तो उन्होंने कहा कि तुमने आके हमसे सवाल क्यों नहीं किया, तुमने आके हमसे सवाल क्यों नहीं किया कि तुम परेशानी में हो या तुम्हें पैसे नहीं मिले। तो वो शख्स कहता है, वो तालिब इल्म कहता है कि मैं आपसे क्यों सवाल करूं, जो आपके बड़े हैं उन्होंने मेरी मुश्किल को हल कर दिया, उन्होंने मुझे इस लायक न छोड़ा कि मैं उनके अलावा किसी और के आगे हाथों को फैलाता। क्यों कहने कि क्योंकि हमने ये सुना कि जब कभी मुश्किल आती थी हम मौलाए मुत्तक़ियान को याद करते थे। और मेरी माँ ने मुझे एक शेर याद कराया था, और वो शेर क्या था, क्या मुश्किल में तुझको ये एहसास है कि मुश्किल कुशा तो तेरे पास है। तो देखें, यानी ये जुमला माँ की तरबियत थी कि इतना सा ज़रा सा एक जुमला जो था उस बच्चे के जहन में रह गया, उस तालिब इल्म के जहन में रह गया और उसकी मुश्किलात को हल कर दिया। देखिए, कुल की मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब, और अली इब्न अबी तालिब की मुश्किल कुशा जो है वो बीबी फातिमा देखिए, मैंने किताब में कुरान मजीद में ये ज़रूर पढ़ा है कि क़यामत के रोज़ हर शख्स अपने इमाम के साथ ठहराया जाएगा, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि अपने खलीफा के साथ बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि जी हमारा उनका इमाम नहीं, हमारा नहीं उनका इमाम, जो इमाम है वो इमाम मस्जिद हैं, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारा इमाम तो वो इमाम है जो हमसे ये कहता है कि मुश्किल अगर पड़े तो उसे हंस के टाल दो, लम्हात में भंवर से सफ़ीना निकाल दो, तो ग़ियानियों में मुझको बुलाते हो किस लिए, कंबर का नाम लेके समंदर में डाल। तो हमारा इमाम तो वो है कि जिसके ग़ुलाम भी मुश्किलात को हल कर देते हैं। तो ये तो नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। जज़ाकल्लाह खैर। तो बस कुरान की एक आयत है, अपने मौजू को समेटने की तरफ जा रही हूँ मैं। कुरान की आयत है जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा है कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लिआयातिन लिक़ौमिन यफ़क्कुरून, के निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जो फ़िक्र करते हैं। फिर उसके बाद उसी सूरह में आगे जाकर ये आपको मिलेगा कि परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि क्या तुम देखते नहीं इन उड़ते हुए परिंदों को, इनको कौन उड़ा सकता है मेरे सिवा। और निशानी इन्ना फ़ी ज़ालिका लिआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, और निशानियाँ हैं किन लोगों के लिए, जो मोमिन हैं। अब ग्रेविटी की थ्योरी परवरदिगार आलम बता रहा है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट परिंदे उड़ रहे हैं, और परवरदिगार आलम कह रहा है कि कौन उड़ा सकता है मेरे सिवा। तो और पहली दफ़ा में परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि जो फ़िक्र करते हैं उनके लिए निशानियाँ हैं, और दूसरी दफ़ा में परवरदिगार आलम कह रहा है कि जो ईमान रखते हैं, जो मोमिन हैं, जो ईमान रखते हैं उनके लिए निशानियाँ। तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क क्या है कि जो पहली बात है जिसमें शहद का तस्करा है, उसमें एक जनरल जो है ना वो खुले आम ये है कि हाँ तुम सब ये इस निशानियों को देख लो। लेकिन जो दूसरा तस्करा है दूसरी आयत में, वो इस वजह से है क्योंकि परवरदिगार आलम बताना ये चाहता है कि जो ईमान रखते हैं सिर्फ वही इस आयत को समझेंगे कि वो रब्बुल इज़्ज़त जो कादिर है ज़मीन पर, जिसे चाहे ज़मीन से उड़ा सकता है और जिसे चाहे ज़मीन का बाप बना सकता है। देखिए, अबू तुराब ज़मीन का बाप बनाने के लिए वही कादिर है, वही है जो बता रहा है, समझा रहा है कि इन लोगों का मर्तबा क्या है, और वही लोग समझेंगे जो ईमान वाले होंगे, हर कोई नहीं समझेगा। और जब खैबर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मैदान में जब लोग आए और आकर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अली कभी दर को एक तरफ लेके जाते हैं, लोग चढ़ जाते हैं, फिर दर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लोग उतर जाते हैं। तो रसूल ने कहा कि अली के चेहरे को ना देखो, अली के कदमों को देखो। आज तक हमने यही पढ़ा कि अली के चेहरे को देखना इबादत,
अली का नाम लेना इबादत। वहाँ रसूल समझा रहे हैं कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, अली के कदमों को देखना भी इबादत, क्योंकि जो रसूल कहे उस बात पे अमल करना इबादत होता है। दुरूद पढ़ दीजिए। मैं नहीं जानती कि यहाँ पे देखें अलग अलग तरह का होता है कि मैं नहीं जानती इस रिश्ते में, अली और फातिमा के रिश्ते में तरबियत कौन कर रहा है और तरबियत कौन दे रहा है। बहुत मुश्किल है ये फ़ैसला करना, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मकामात आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे शौहर बीवियों की तरबियत कर रहे हैं या बीवियाँ शौहरों की तरबियत कर रही हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो 2-3 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मैदान करबला से ले लूँ। मैदान करबला की एक बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल ज़ुहैर बिन कैन की, कि वो अपनी ज़ौजा के साथ मौजूद हैं, ठीक है, और ज़ौजा के साथ हैं, वो रिवायती औरतों की तरीक़े से कि ज़ुहैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, साथ जाऊंगी। तो ज़ुहैर क्या कह रहे हैं कि देखो तुम जानती नहीं हो इन अरब के मर्दों को कि जब अगर किसी को कत्ल कर देते हैं तो जो उनकी औरतें होती हैं उनको कैदी बना लेते हैं, उनको कैदी बना लेते हैं। वो तो रसूल की बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा सलूक थोड़ी होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाए। ठीक है, वहाँ पे तरबियत ज़ुहैर बिन कैन अपनी ज़ौजा की कर रहे हैं। और ज़ौजा किस तरीक़े से कि आपने तारीख़ में ये जुमला पढ़ा होगा कि जब वाक़े करबला हो चुका, मुकम्मल हो चुका, तो तारीख़ ने उनका नाम ज़ुहैर बिन कैन की ज़ौजा का नाम किसी जगह दिलहम लिखा है, किसी जगह दुल्हम लिखा है, ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क आता है। तो दिलहम जो है वो अपने ग़ुलाम को कह रही हैं कि तुम ये कफ़न ले जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, इसके बाद ये कफ़न ले जाके अपने आका को पहना देना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यकीनन हुसैन हैं, अब्बास हैं, कमर बनी हाशिम हैं, वहाँ पे अली अकबर हैं, सबको कफ़न मिल गया होगा, मेरे ज़ुहैर को तो कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा। गया ग़ुलाम वापस आया तो देखा कि ग़ुलाम के हाथ में कफ़न है। नहीं, तू इतना बेमुरव्वत हो गया कि तुझसे अपने आका को कफ़न ना दिया गया। तो ग़ुलाम रो के कहता है कि मैं किसको कफ़न देता, वहाँ तो हुसैन का लाशा भी बेगोरो कफ़न था। देखिए, एक और तरबियत जो हो रही है वो किसकी हो रही है? लुबाबा और हज़रत अब्बास। लुबाबा बिनते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्बास की ज़ौजा हैं। तारीख़ क्या कहती है कि 13-14 साल हज़रत अब्बास और उनकी जो ज़ौजा हैं वो इतने खुशी खुशी रहे हैं कि बेहतरीन ज़ौज का किरदार निभाया है। 4 बेटे हैं और 1 बेटी है हज़रत अब्बास की। तारीख़ में लिखा कि बाद करबला, बाद रिहाई, जो हज़रत लुबाबा थी वो ज़िंदा नहीं रहीं। उनको इतना ज़्यादा सदमा था कि जो बाकी 2 बच्चे तो करबला में शहीद हो गए थे हज़रत अब्बास के, जो बाकी 2 बच्चे बचे थे ना, उनको बीबी उम्मुल बनीन ने पाला है, दादी ने पाला है। और बीबी लुबाबा जो हैं वो बनु हाशिम के ख़ानदान से हैं। और यहाँ पर तरबियत साथ साथ है कि अगर अब्बास ये कह रहे हैं कि मैं आकाज़ादियों के सामने सर नहीं उठाऊंगा, तो लुबाबा भी अपना सर नहीं उठा देगी। मैं नहीं जानती कि किस हिसाब से, क्योंकि हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा खुल के एक्सप्लेन नहीं किया जाता इस रिश्ते को। तो लेकिन ये रिश्ता जो है हज़रत अब्बास और लुबाबा का, तारीख़ लिखती है कि हमारे और आपके दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अक़्द पढ़ाया है हज़रत अब्बास का, और बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से, बहुत चाहते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि वो अब्बास जो अपनी भतीजी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता होगा। हज़रत अब्बास की बेटी भी थी, बेटी से भी बहुत मोहब्बत करते थे। एक और जो तरबियत के मरहले में है वो कौन है? उम्र कैस की बेटी बीबी उम्मे रबाब। ये कौन उम्मे रबाब है? हम सब ये बात जानते हैं, बस उम्मे रबाब का नाम आता है ना, हम सब की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इतना चाहती हैं हुसैन को
इतना प्यार करती हैं हुसैन को कि जब हुसैन का लाशा ज़मीन करबला पे देखा ना तो रोकर ये कहा कि सुलेमान करबला, आपके वजूद से मेरी ज़िंदगी में साया था, अब रुबाब कभी साए में नहीं बैठेगी। मेरा सलाम हो उस बीवी पर जो जब तक जिंदा रही कभी साए में ना बैठी। इमाम सज्जाद से जब सवाल किया कि आपको कब आपने हुक्म इमामत दिया है, ख़ास तौर पे किस बीवी पर, तो मेरे इमाम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हुक्म दिया है और अपनी इमामत का हक़ इस्तेमाल किया है तो वो अपनी माँ उम्मे रबाब। एक दफ़ा जब मेरी माँ शाम से नहीं जा रही थी, तमाम बीबियाँ हमारी में सवार हो गई थी और उम्मे रबाब नहीं आती थी, और जब सवाल किया जाता था तो उम्मे रबाब ये कहती थी क्या कोई बेटी को परदेश में छोड़ के जाता है? ये माँ कैसे छोड़ के चली जाए? और सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया, अम्मा हुक्म इमाम है, चलना जरूरी। और दूसरी दफा जब एक शख्स ने आके इमाम से सवाल किया, इमाम के सहने खाना में आया है मदीने में, क्या देखता है कि एक ज़ईफ़ा धूप में बैठी है, आगे कहता है कि मौला आप करीम इब्ने करीम हैं, आप रहीम हैं, आप गलतियों को माफ़ करने वाले हैं, इस कनीज़ से जो गलती हुई है माफ़ कर दीजिए, बहुत शदीद धूप है, मौला इसे अंदर बुला लीजिए। मेरे मौला ने रोना शुरू किया और कहा कनी नहीं, मेरी माँ उम्मे रबाब है। आप सबको परवरदिगार आलम बीबी उम्मे रबाब के सत्ते से आप सबकी गोदियों को सलामत रखे। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि हमारे सामने अगर हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मारे क्या गुजरेगी वहाँ पर। और तारीख कहती है कि इतने तमाचे लगे सकीना को, उम्मे रबाब देख रही थी, हाथ में से पुष्ट बंधी थी। सकीना ने बड़ी हसरत से माँ को देखा। बच्चों पे जब कोई तकलीफ आती है ना, वो फौरन माँ की तरफ देखते हैं कि शायद माँ हमें इस मुसीबत से बचा ले। उम्मे रबाब ने अपने बंधे हाथों को देखा, अपने सर को झुका लिया। तारीख ने लिखा है कि उस बच्चे ने बड़ी हसरत से अपने भाई को देखा। अब जब भाई को देखा तो क्या देखा कि वो ज़ईफ़ भाई जो अब तक गोदों में लिया फिरता था सकीना को, अब खारदार तो गले में है। बीबी ये वो सकीना है ना कि जिसको हुसैन ने नमाज़ शब की दुआओं में मांगा था। जरा याद रखिए, बड़े अरमानों से पाला है। तारीख ने लिखा है कि वो सकीना है कि मदीने से लेकर करबला तक सकीना कभी जमीन पे नहीं चली, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी अब्बास की गोद में, कभी भैया अली अकबर की गोद में, कभी इमाम सज्जाद की गोद में। लेकिन अब जो सकीना चल रही है, पाँव में छाले हैं सकीना के, सकीना को तमाचा मारा जा रहा है। तारीख में लिखा है इतने तमाचे पड़े बच्ची को कि एक वक्त वो आया कि बच्ची को एक कजावा ऊँट की से बांध दिया। तारीख में लिखा कि ऊँट के चलने की वजह से सकीना का सीना छल्ली हो गया। सकीना के सीने से जो खून रिश्ता था उससे ऊँट की पुश्त सुर्ख हो गई थी। सईद इब्ने ताऊस ही लिखते हैं कि जब शिमर आगे बढ़ा था ना खैमे जलाने के लिए, तो इसने क्या देखा कि 3 या 4 साल बच्ची है जो एक नन्हा सा मुसल्ला बिछाए बैठी किसी का इंतजार कर रही है। पूछा बच्ची कौन हो? कहा मैं
सकीना बिन्तुल हुसैन। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? बाबा का इंतजार कर रही हूँ, वो आएंगे और आकर असर की नमाज पढ़ेंगे। तारिक ने कहा कि फिर उसके बाद वही बच्ची छोटी सी अपनी दामन को बुझाने की कोशिश करती रही। ये आप लोगों की जहमतों को तमाम कर ये लुटा हुआ काफिला जिंदान में पहुंचा, लेकिन सबको उनके घर वाले आज़ाद करा के ले गए थे। सिर्फ 12 बीबियाँ रसम में रह गई थी जो बनी हाशिम के ख़ानदान की थी, जो अहले बैत की अथार थी, सिर्फ वो रह गई थी। और सबके कद जो थे वो बुलंद थे और इस बच्ची का कद बहुत छोटा था। सबके गले में रेशमा डाली गई एक रस्सी थी और सबके गले बंद थे उसी एक रस्सी से। जब कोई बीबी अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करती है, तारीख कहती है कि रावी ने जाके सवाल किया कि बच्ची मैं कभी तुम्हें देखता हूँ कि तुम कभी पंजों के बल खड़ी हो जाते हो, कभी वापस सीधी हो जाती हो। तो मेरी बीबी कहती है कि इस शख्स तूने इंसाफ नहीं किया। मेरे साथ जो मेरी माएँ और फुफियाँ हैं उन सबके कद लंबे हैं, मेरा कद छोटा है। जब वो सीधी खड़ी होती है तो मेरा दम घुटता है। सईद इब्न ताऊस कहते हैं जिंदान के बारे में जो वो लिखते हैं, तो कहते हैं कि उसे जिंदान न कहो, ऐसी चार दीवारी थी कि जिसमें दिन की धूप पड़ती थी, रात की ओस पड़ती थी। कभी परिंदे गुजरते थे तो सैयद सज्जाद से सवाल करती, कभी माँ से सवाल करती, अम्मा ये शाम होते ही परिंदे कहाँ जाते हैं। और उम्मे रबाब तड़प के कहती है कि बेटा घर को जाते हैं। सकीना सवाल करती है अम्मा हम कब घर जाएंगे। बीबी बच्चों के सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। रो पड़ती और मेरा बाप के पास जवाब नहीं था, बस इतना कहती यकीनन सकीना हमें जल्द रिहाई मिलेगी, हम जल्द जाएंगे। मैं कहूँगी कि मौला 7वें इमाम आप भी कैद में थे, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो आपको रिहाई मिली। आपकी कब्र जिंदान में तो न बनी। मेरा सलाम हो सकीना पाए ये जिसकी कब्र भी जिंदान में बनी, जिसको रोने वाले भी कैदी थे, जिसकी मैयत उठाने वाले भी कैदी थे, लेकिन जिसकी मैयत उठाने वाले की कमर भी सीधी न टोक की वजह से सैयद सज्जाद सही से झुक भी ना सके। एक दिन बच्ची ने ख्वाब में देखा, अहले बैत के घर का और आलिम दीन के घर के जो ख्वाब होते हैं ना वो ख्वाब हैसियत रखते हैं। मैंने सूरह यूसुफ में भी बताया। बच्ची ने ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं। बच्ची को ख्वाब में देखा, बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा, तड़प के रो रही है। अब हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए कोई खिलौना देते हैं। बच्ची को बहलाने के लिए सरे हुसैन आया है। दोस्त में सजा के लाया गया। बच्ची रो के कहती है कि मुझे भूख और प्यास नहीं है, मुझे अपने बाबा से मिलना है। सरे हुसैन को देखा, बच्ची ने गोद में लिया। ए मेरे बाबा, आज तक आप मुझे गोद में लेते थे, आज सकीना आपको गोद मिलेगी। बाबा आप सुनाते थे कहानियां मुझको। बाबा आपने बताया था कि दादी सैयदा 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई, उनके बाल सफ़ेद हो गए। बाबा क्या 4 साल की ज़ईफ़ा देखी है? बाबा मेरे बाल 4 साल की उम्र में सफ़ेद हो गए। बाबा मैं करीम की बेटी थी, अगर मुझसे गोहर मांग लेते मैं दे देती। बाबा इस तरीके से छीने कि आज तक मेरे कानों से खून जारी है। अब बच्ची बाप से बहन कर रही है, बाबा इतने ताजियाने मारे, बाबा मेरी कमर भी छलनी है, बाबा मेरा सीना भी छलनी है। यही तो सवाल किया था ना गस्साला ने कि इस बच्ची को क्या बीमारी थी कि इसके बदन से इसका कुर्ता जुदा नहीं होता। नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं थी सिवाय बीमारी यतीमी के।
तो गस्साला रो के कहती थी कि इस बच्ची की माँ कहाँ थी, उसने किस तरीके से इस बच्ची पे जुल्म होने दिया। और मेरा बाप सिर्फ गिरिया करती थी। अब बच्ची गिरिया कर रही है, गिरिया करते करते बच्ची चुप हुई, बाप के चेहरे को देख रही है, बाबा आपके दांत भी टूट गए। बाबा शामियों के हाथ बहुत भारी होते हैं, बाबा बहुत तमाचे खाए हैं। बस बच्ची गिरिया करते करते चुप हो गई। माँ के दिल को बेचैनी शुरू हुई। मेरा बाप ने कहा सैयद सज्जाद उठो देखो, सकीना खामोश क्यों हुई, ताका जंजीरों को